तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर और रियल नंबर। तो हमारे पास वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका डायरेक्शन जो है ईस्ट है। अब मैंने क्या किया कि इस वेक्टर ए में 4 से मल्टीप्लाई किया जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मेरे पास आ गया 4a वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड मैंने देखा तो 40 मीटर पर सेकेंड है, मतलब जो मैग्नीट्यूड ए का है उसके मैग्नीट्यूड के 4 टाइम्स के बराबर है। और इसका जो डायरेक्शन जो है वो नहीं बदला, ईस्ट का ईस्ट ही रह गया। तो यहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन ये है कि यदि एक वेक्टर को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या किया मैंने, मेरे पास ये वेक्टर ए है, अब मैं इसे एक निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे कि -2, तो मेरे पास आ गया -2a वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड मैं देखता हूं तो वो पॉजिटिव है और 2 टाइम्स है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और लेकिन डायरेक्शन जो है वो जस्ट रिवर्स है। ए का डायरेक्शन, वेक्टर ए का डायरेक्शन ईस्ट है, तो -2a वेक्टर का डायरेक्शन वेस्ट है, लेकिन मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया है। तो यहां से कंक्लूजन हम लोगों को यह मिलता है कि यदि एक निगेटिव रियल नंबर में वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाएगा। जैसे -2 से मल्टीप्लाई किया है वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स हो गया है, पॉजिटिव रखना है मैग्नीट्यूड को, लेकिन वेक्टर ए का और -2a वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। समझ में? अब यहां पर ये हमारा वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए में जब मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वेक्टर हम लोग को मिल जाएगा -a वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो -a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीट्यूड 1 टाइम्स हो जाएगा और वो पॉजिटिव होगा। अब डायरेक्शन देखिए, ए का डायरेक्शन ईस्ट है तो -a का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। समझ में? यहां पर हमने एक नियम देखा, नियम ये है कि कोई वेक्टर ए है, यदि उसको मैंने मल्टीप्लाई किया एक रियल नंबर x से, तो हमें एक xa वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस xa वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मॉडुलस ऑफ x टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a, मॉडुलस ऑफ x टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। समझ में? यदि x एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो a वेक्टर का और xa वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, और यदि x एक नेगेटिव रियल नंबर होगा तो a वेक्टर का और xa वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए मॉडुलस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 होता है, मॉडुलस ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 होता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर मॉडुलस के अंदर आएगा तो रिजल्ट वही पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, लेकिन यदि नेगेटिव नंबर मॉडुलस के अंदर आएगा तो रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव नंबर नहीं होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। -2 का मॉडुलस लेंगे तो 2 आएगा, -8 का मॉडुलस लेंगे तो 8 आएगा। समझ में? ये एक रूल हो गया। अब हमारे पास ये समझना है कि बार बार हमसे बोला जाता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। अब हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि कैसे फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो सेम होता है। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर F है, ठीक है, तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। तो यह एक वेक्टर है फोर्स वेक्टर, और मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर यह भी एक वेक्टर ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, समझ में आ जी। तो फोर्स वेक्टर का जो ये दोनों इक्वल वेक्टर है, इसीलिए फोर्स वेक्टर और ma वेक्टर जो होंगे इनका जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन जो होगा वो सेम किया, और मैंने सपोज किया कि इनका मैग्नीट्यूड इतना है, दोनों का मैग्नीट्यूड, और दोनों का डायरेक्शन ईस्ट है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, हमको फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में डायरेक्शन को देखना है, तो मेरे पास ma वेक्टर है। अब इस ma वेक्टर में यदि मैं 1/m से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक नया वेक्टर मिल जाएगा, वो वेक्टर होगा a वेक्टर। तो ma वेक्टर में मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या डायरेक्शन में चेंज होगा क्या, तो ma वेक्टर का डायरेक्शन और 1/m जो कि पॉजिटिव है उससे मल्टीप्लाई किया तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन हम लोग को मिलता है
कि फोर्स वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम हो जाएगा। अब आइए, वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और मास जो दिया हुआ है वो 10 केजी दिया हुआ है। अब हमें निकालना है मोमेंटम। तो मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहां पर मास कितना है आपका 10 केजी है, और वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 10 हो गया 100 केजी मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा नॉर्थ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो भी नॉर्थ के अंदर है, मोमेंटम है वो भी नॉर्थ के डायरेक्शन के तरफ है। तो दोनों का जो वेलोसिटी और मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है।